डर भी बाकी फीलिंग्स की तरह एक नॉर्मल फीलिंग है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हमें एक नॉर्मल काम करने में डर लगने लगता है। अब जैसे फियर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, फियर ऑफ बीइंग बी जज्ड, फियर ऑफ लॉसिंग ऑफ आइडेंटिटी, फियर ऑफ बीइंग इंसल्टेड एंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। क्या कहेंगे लोग? फियर की प्रॉब्लम कोई आप अकेले ही नहीं फेस कर रहे हैं, बल्कि ये प्रॉब्लम आपके जैसे लाखों लोग फेस करते हैं। फियर की वजह से हम सब लोग कई बार काम को टालते भी रहते हैं, और फिर धीरे धीरे जब हम काम को टालने लग जाते हैं तब हम सैडनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी से घिर जाते हैं। आज हम 3 ऐसे फियर जो कि हम सबको बहुत पेन देती हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारा सबसे पहला फियर जो कि हमें बहुत पेन देता है वो है फियर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रॉम कंफर्ट जोन। हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कंफर्ट जोन एक्चुअल में होता क्या है। कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है कि जिसमें हम वही काम करते हैं जो हम पहले से करते आ रहे होते हैं, या जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डिफिकल्टीज को फेस ना करना पड़े। अब टोटल 3 टाइप के जोन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कंफर्ट जोन, जिसमें हम कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेच जोन, जिसमें हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स की तरफ स्ट्रेच करते हैं। और हमारा तीसरा है पैनिक जोन। यह जोन हमारा ऐसा होता है जिसमें हम अपने आप के लिए नई प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज लेने में कोई भी झिझक फील नहीं करते हैं, क्योंकि इस जोन में हम सभी समझ जाते हैं कि अगर हमें डर से जीतना है तो हमें डर से लड़ना पड़ेगा, हमें चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। कंफर्ट जोन से ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स की तरफ स्ट्रेच करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेच जोन में रहते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को हम कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकते हैं। हमारा दूसरा फियर जो कि हमें बहुत पेन देता है वो है द फियर रिलेटेड टू पीपल। अब ये फियर जितना कॉमन है उतना ही ये पेन देता है। हमारे इस अर्थ के लगभग 70% पॉपुलेशन इस फियर की वजह से बहुत पेनफुल रहती है। हम सब क्या कहेंगे लोग, या फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इन फियर की वजह से कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, और अगर हम अपने उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लें तो हम इस फियर से इजीली ओवरकम कर लेंगे। टोटल 6 मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम भी देखने वाले हैं। तो हमारा मिस्टेक नंबर 1 है डोंट गिव अवे योर पावर। श्याम हमेशा परेशान रहता था। फिर वो एक दिन अपने गुरुजी के पास गया और उसने बताया कि गुरुजी, अगर मुझे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? तब गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा, तुम अपने इमोशंस जैसे कि खुश रहना, दुखी रहना, ये पावर आपने लोगों को दी हुई है, इसलिए लोग जब चाहें तुम्हें कुछ भी बोलकर दुखी कर देते हैं। ठीक इसी तरह कहीं हम भी तो नहीं कर रहे हैं कि हमने अपने टीवी का रिमोट लोगों के हाथों में दे दिया हो और वो हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहे हो, वो हमें जब चाहे तब दुखी कर दे। अगर हमें कोई भी कुछ भी कहता है तो हम दुखी हो जाते हैं और कहते हैं उसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। आपने अपने मूड को खराब रखने या अच्छा रखने की पावर लोगों को दी है और इसीलिए आप दुखी हो जाते हैं, और इसीलिए हमें अपनी पावर को गिव अवे नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2 जो है वो है डोंट फोकस ऑन द थिंग्स यू कांट कंट्रोल। अब रमेश बहुत मोटा और काला था, इसीलिए बहुत परेशान रहता था। वो हर काम में बहुत डरा हुआ भी रहता था, जिसके वजह से वो अपने जीवन में खुश नहीं था। एक दिन रमेश इसी बारे में सोचते सोचते उसने सुसाइड कर लिया। रमेश के मरने के बाद रमेश को एक बूढ़े व्यक्ति मिले जिनसे रमेश ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताया। तब बूढ़े व्यक्ति ने रमेश को समझाया कि बेटा, तुमने अब तक अपनी लाइफ को सिर्फ उन चीजों में फोकस करते हुए बिताया जिन्हें तुम चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर तुम उन चीजों में फोकस किए होते जिन्हें तुम चेंज कर सकते हो, जिन्हें तुम इम्प्रूव कर सकते हो, जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो, तो आज तुम इस तरह रोते नहीं। इस बात को सुनकर अचानक से रमेश बिस्तर से उठता है और देखता है वो तो एक सपना था, और तब से रमेश हमेशा वैसी चीज़ों में फोकस करता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है और जिन्हें वो चेंज कर सकता है। हम सब भी कई बार सिर्फ उन चीज़ों में फोकस करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और सोचते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि लोग हमारे बारे में इतना नहीं सोचते हैं। पर कुछ दोस्त यार होते हैं जो हमें काला या मोटा बोल देते हैं, और अगर आप एक्चुअल में हैं तो भाई आप एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई मैं काला हूँ, फिर आगे बढ़ जाओ और ऐसी चीज़ों में फोकस करो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3 डोंट वरी अबाउट मेकिंग एवरीवन हैप्पी। रवि हमेशा दोस्तों को प्लीज करने में लगा रहता था। अगर उसके दोस्त उसको अपना होमवर्क करने को कहते थे तो वो कर देता था ताकि उसके दोस्तों को बुरा ना लगे। इसी तरह उनकी सभी बातों को रवि मानता था, जिसकी वजह से रवि को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था। और फिर धीरे धीरे जब रवि से किसी को काम होता था तो रवि को कन्विंस करके अपना काम करवा लेता था, और इसी तरह रवि का लोग यूज करते थे। इसी तरह हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि वो हमें पसंद करें, वो हमें अच्छा समझे, हमारी बुराई किसी से ना करें। इन्हीं डर की वजह से हम उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। इसकी वजह से हम अपनी वैल्यूज की कोई कदर ही नहीं करते, जिसकी वजह से लोग आपकी भी कदर नहीं करते और सिर्फ आपका यूज करते हैं। और इसीलिए हमें अपनी वैल्यूज की केयर करनी चाहिए, जिसके लिए हमें अपने आप को फ्रीडम देनी चाहिए बिना लोगों की परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे।
अभी संसार में सभी लोग आपसे खुश नहीं रह सकते, आप चाहे जितना कोशिश कर लो, इसलिए लोगों को प्लीज करना बंद करो और अपनी केयर करो, अपनी वैल्यूज की केयर करो। मिस्टेक नंबर 4, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी ने अगर हमें कुछ कह दिया तो हम उससे कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लेते हैं और फिर सैड हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ होती है। कभी हमारे दोस्तों ने हमें पागल कह दिया या फिर रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। कई बार तो दोस्त या रिश्तेदार हमें मजाक में भी कुछ कह देते हैं तो हम उसे सीरियसली ले लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए और इसीलिए हमें कोई भी बात को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, डोंट मेक अजम्पशंस। अब कई बार हम फालतू के अजम्पशंस बना लेते हैं कि वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं काला हूँ या फिर मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। अपने से हम जो भी अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे अंदर फियर जनरेट करता है और इसीलिए हमें अपने से कोई भी अजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, जस्ट डू योर बेस्ट एंड राइज अबव द अप्रिसिएशन। हम अपना 100% देने के बजाय किसी भी काम को लोगों का अप्रिसिएशन लेने के लिए वर्क करते हैं और जब हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तब हम दुखी हो जाते हैं। हमें सिर्फ अपना बेस्ट देने में फोकस करना चाहिए, ना कि शो ऑफ करके लोगों का अप्रिसिएशन लेने में, क्योंकि जब भी हम अप्रिसिएशन लेने में फोकस करते हैं तो हम शो ऑफ या दिखावे के स्ट्रैप में फंस जाते हैं और तभी हमसे ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा ध्यान लोगों को अप्रिसिएशन लेने में चला जाता है, जो कि हमारे अंदर फियर को जनरेट करता है। और इसीलिए हमें लोगों के अप्रिसिएशन से उठकर सिर्फ अपना बेस्ट देने में फोकस करना चाहिए। नाउ हमारा तीसरा फियर जो कि हमें बहुत पेन देता है वो है फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फियर कुछ ऐसा है जिसमें हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, कोई भी छोटा सा डिसीजन लेने से डरते हैं। हम डरते रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारा लिया हुआ डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए। इन्हीं डर की वजह से हम कोई भी जिम्मेदारी लेने से या डिसीजन लेने से डरते हैं और इसी वजह से ये डर और बढ़ता जाता है, जो कि इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम्स को लीड करता है। ऐसे फियर से ओवरकम करने का एक तरीका है जो कि है प्रैक्टिस। हमने ये बात तो सुनी ही होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी तरह अगर हम सब स्टार्टिंग से छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, डिसीजंस को लेना स्टार्ट करते हैं तो इस प्रॉब्लम से हम बहुत इजीली ओवरकम कर पाएंगे। अब हम सब सोचते हैं कि हमसे कोई भी गलती ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, गलतियां होना या करना कोई गलत बात नहीं है और उस गलती को बार बार करना गलत बात है, उस गलती को इम्प्रूव ना करना गलत बात है। हम लोगों ने आज फियर को समझ लिया है और ऐसे ही अपनी लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को समझते हुए आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसी वीडियोस का मजा लेते रहें। सो थैंक यू आप सभी को।